प्रीति हमारी संवाददाता भी हमारे साथ हैं, मेरी सहयोगी, और वो आपको ये बताएंगी कि ये बिल्डिंग, पहले ये बिल्डिंग समझिए, इसका स्ट्रक्चर समझिए, इसकी तमाम अहम जगहों से दूरी समझिए, इसकी लोकेशन समझिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एमबी देशमुख, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर ऑफिसर्स भी हैं, जो कि फायर के संदर्भ में आपको जानकारी, वहां कहां लापरवाही दिखाई दे रही है, एनओसी के संदर्भ में कहां लापरवाही है। डॉक्टर सुधीर कृष्णा से हम बात कर ही रहे थे, और डॉक्टर अरविंद जैन भी हमारे साथ, जो कि डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसी पर्टिकुलर स्टेट के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रीति, क्विकली आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों। देखिए दिनेश, इस वक्त हम गूगल मैप के ज़रिए ये पूरी लोकेशन समझाने की कोशिश अपने दर्शकों को करते हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हेड कॉपर स्टूडियो का है। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो ये अवध एनक्लेव का हिस्सा आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक नज़दीक में ही पेट शॉप भी है। इसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए एग्जामिनेशन हॉल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ये वो इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा जाना माना इलाका है, रिहायशी इलाका है, जहाँ पर ये अटैक हुआ है, ये जो अग्निकांड हुआ है। अग्निकांड के बाद अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे जब आग नहीं लगी थी तब इस तरह ये दुकान दिखती थी। नीचे पेट शॉप थी, ऊपर लाइब्रेरी का हिस्सा था, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर गेमिंग जोन था। कहा जा रहा है कि इसी हिस्से में आग लगी है, और इस हिस्से में आग लगने के बाद वहां पर लगभग बड़ी संख्या में 30 से 35 लोग मौजूद थे, जिसमें अभी तक जो जानकारी है वो 15 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन देखिए, ये पूरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये रोड है, ऑन रोड का इलाका है पूरा, और इसके अगल बगल भी घर हैं। ये देखिए दिनेश, ये बिल्डिंग है, इमारतें आपको दिख रही होंगी, घर, रिहायशी इलाका है पूरी तरह से। और उसके बाद ये देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके अलावा देखिए, ये मैं अगर इसको इधर से लेके आती हूँ, रुकिए, ये देखिए, ये आपको दिखा रही हूँ वो हिस्सा जो बगल में इमारतें। अब इसके अंदर आ जाइए, ये देखिए ऊपर जो है स्टूडेंट की तस्वीर है, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर देखिए कितना कंजस्टेड इलाका था। देखिए, ये सबसे पहले पैसेज, ये वो पैसेज है जहां से एंट्री ली जाती है। यहाँ पर देखिए ये कितना कम स्पेस है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे। इतने कम स्पेस में बाहर निकलने का कोई इंतजाम आपको नहीं दिख रहा। दीवारें दिख रही हैं, वुड वर्क आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर शीशे का काम आपको दिख रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए, यहाँ एसी आपको दिख रहा है, फैन दिख रहा है, मंदिर है, लेकिन यहाँ पर ये 2 लोग बैठे हैं। कहीं भी सेफ्टी मेजर, अगर अग्निकांड होता है, आग लगती है, तो कैसे होगा नहीं कहा जा सकता। तीसरी तस्वीर, अब तीसरी तस्वीर में आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा एरिया, मुमकिन है कि जब आग लगी होगी तो यहाँ पर ही वो बच्चे बैठे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे। गेमिंग जोन कहा जा रहा है जो यहाँ पर मौजूद होंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं भी आप देखिए दिनेश, आपको आग से बचाने के लिए कोई, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी इंतजामात है? एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मैं कोशिश करती हूँ एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाने की जिसके जरिए, जिसमें वो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, ताकि वो आप ये पूरा इलाका समझ पाएं। ये देखिए, ये वाला आ गया वो हिस्सा, लेकिन वो शायद इमारत वाला हिस्सा नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये अंदर वाला जो हिस्सा आप देख रहे थे वो देखिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे होंगे तो वो निकलने में उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। और ऐसे में जो बच्चे कूदे हैं वो तो ये सोच के कूदे होंगे ना कि शायद उनकी जान बच जाएगी, तब भी मुमकिन नहीं हो पाया। इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है, और उसके बाद अब आप सोचिए कि आसपास के लोगों की जो घर हैं, उनके आसपास की दुकानें हैं, नीचे पेट शॉप है, उनके भीतर कितना खौफ होगा कि आखिर इस तरह का अग्निकांड यहाँ हुआ है, कहीं और भी हो सकता है। तो क्या तैयारी है, बहुत कह पाना मुश्किल है। एक बड़ी लापरवाही हुई है इस मामले में दिनेश। प्रीति हमारी संवाददाता, आपको न सिर्फ उन्होंने उसकी लोकेशन दिखाई उस जगह की, उस बिल्डिंग की जहां पर यह घटना हुई है, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, और क्या यहाँ कोई फायर सेफ्टी के हिसाब से वो इंतजामात हैं जो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में प्राण रक्षक होते हैं। जाहिर है वो नहीं दिखाई दे रहा है।